हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 9th की टेक्स्ट बुक बी हाइव का चैप्टर 3 रीड करेंगे। और ये आज का हमारा इसका टाइटल है द लिटिल गर्ल और इसके राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। ये जो स्टोरी है ये एक छोटी लड़की के बारे में है जिसका नाम है केजिया। ये जो लड़की है ये अपने फादर से बहुत डरती है। उसे लगता है कि फादर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में मतलब रखने वाले हैं। तो ये उनसे बहुत ज़्यादा डरती है क्योंकि वो बात बात में उनका रोका टोकी जो है, उनके जो भी एक्शन वो करती हैं उनको टोकते रहते हैं। तो देखिए हम आगे स्टोरी में पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, आगे पढ़ने से पहले कुछ ये हेडलाइंस हैं जो हर एक चैप्टर में गिवन होती हैं, तो हमें पहले इनके बारे में जान लेना है। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? क्या आप महसूस करती हैं, क्या आप जानती हैं कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो अब ज़्यादा अच्छे हैं देन उसकी अपेक्षा व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप जो है काफ़ी छोटे थे। क्या कहते हैं कि जब आप काफ़ी छोटे थे उसके बजाय अब आपके पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? Perhaps you know now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. अतः शायद you now understand, अब आप समझते हैं, the reasons, उन कारणों को, for some of their actions, उनके एक्शंस के जो कारण थे, किस कारण से वो आपको डांटते थे। कहता है शायद उन बातों को अब आप समझते हैं। That used to upset you earlier, जिनका यूज किया जाता था पहले आपको अपसेट करने के लिए, यानी आपको डांटने के लिए, जो चीजें जो एक्शन यूज किए जाते थे जिससे आप दुखी हो जाते थे। तो कहता है शायद उन बातों को अब आप समझने लगे हो। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल whose feelings of for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये जो कहानी है ये एक लिटिल गर्ल के बारे में है जिसकी फीलिंग्स हैं वो अपने फादर के लिए अब बदल जाती हैं डर से समझ में, यानी पहले वो बहुत डरती है अब उनको समझने लगती है। और शायद कहता है कि आप भी देखेंगे ये जो गूंज है ये आपको हर घर में मिलेगी। क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ रॉन्ग एक्टिविटी करते रहते हैं और उनको अवॉइड करने के लिए पेरेंट्स उनको डांटते हैं और कहते हैं वही चीजें हैं जो बच्चे फील कर लेते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी लड़की के लिए ही यहाँ पे कौन है? केजिया के फादर हैं। तो ही वॉज ए फिगर केवल एक वही व्यक्ति थे टू बी फियर्ड जिनसे वह डरती थी और उनको अवॉइड करना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस, टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। हर सुबह काम पे जाने से पहले उसके जो फादर हैं उसके रूम में आते थे, उसे कैजुअल किस करते थे और फिर वह उसका आंसर वापस अपने फादर को गुड बाय करके देती थी। एंड ओह, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। फेंटर एंड फेंटर का मतलब है यहाँ पे कि कम होती जाना। कहते हैं कि जब उसके फादर हैं वो जाते थे कैरिज से, जो कैरिज जिस गाड़ी से वो जाते थे, जब उसकी आवाज जो है कम होना शुरू हो जाती थी उस लंबे रोड पर जा करके काफी आगे निकल जाने पर, तो कहता है ये जो केजिया है उसके लिए कहता है कि ये राहत का की जो है व्यक्त होता था, उसके लिए उसे बहुत खुशी होती थी ये आवाज सुन करके कि उसके फादर वो उससे दूर जा रहे थे। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। शाम के वक्त जब वह घर आते थे तो वह खड़ी हो जाती थी स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों के पास और वह सुनती थी उसकी तेज आवाज को हॉल में। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैजेंट द पेपर कम येट। यानी उसके जब फादर घर आते थे तो वो आवाज लगाते थे, शायद उनकी मदर को आवाज लगाते होंगे कि ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, यानी ड्राइंग रूम में मेरी चाय लेकर आओ। हैजेंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। अब जो केजे के फादर हैं वो अपनी मदर को आवाज लगाते हैं, यानी केजे की दादी को। गो मदर, आप जाओ और देखो इफ माई पेपर्स
आउट देयर, कि जो पेपर है कहीं बाहर तो नहीं आ गया है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरे स्लीपर्स ला कर दो। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड slip down the stairs more slowly still across the hall and push open the drawing room door। अब जो केजे की मदर है वो उसे आवाज लगाती और कहती, यदि आप एक अच्छी लड़की हैं तो तुम नीचे आ सकती हो सीढ़ियों से और अपने फादर के जो बूट्स हैं उनको उतार सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। अब जो लड़की है वो कहते धीरे धीरे, ये जो केजिया है धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती, मोर स्लोली, और फिर कहता है और भी धीरे हो जाती जब वो हॉल तक आती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर कहते हैं ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलने के लिए पुश करती, उसे धक्का देती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। उस समय तक ही हैड हिज spectacles on, वह अपने यानी उसके जो फादर हैं वो अपनी जो स्पेक्स हैं वो पहन चुके होते थे। एंड लुक्ड एट हर, और कहते उसको देखते थे, ओवर देम यानी अपने जो स्पेक्स थे उसके ऊपर से देखते थे, दैट वॉज, और इस तरीके से देखते थे कि जो ये छोटी लड़की थी ये बहुत डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। कहते केजिया आगे आओ, जल्दी से आओ और इन बूट्स को खींचकर बाहर यानी उतार कर साइड में रख दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आज आप पूरे दिन एक अच्छी बच्ची बनकर रही। आई डोंट नो फादर, यानी जो ये लड़की है अपने फादर से इतनी डरती है कि जो उसकी आवाज है वो भी स्टैमल होने लगती है, वो हकलाकर बोलती है कि मुझे नहीं पता फादर। यू डोंट नो, अब उसके फादर हैं वो भी क्या करते हैं, वापस क्वेश्चन करते हैं उसी की लैंग्वेज में, क्या आपको नहीं पता। इफ यू सटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो मतलब यहाँ पे स्टर का मतलब है स्टैमर यानी लड़खड़ाना, हकलाकर बोलना, कि अगर तुम ऐसे ही इसी प्रकार से स्टैमर करती रही यानी हकलाकर बोलती रही तो जो आपकी मदर है वो आपको डॉक्टर के पास उनको ले जाना पड़ेगा। शी नेवर stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly। She never stuttered यानी वह कभी भी नहीं हकलाती थी दूसरे लोगों के साथ में। had quite given it up यानी वह बहुत ही अच्छी तरीके से stop doing it यानी इन चीजों को रोक सकती थी होने से, लेकिन ये केवल उसके फादर के साथ जब वो बातें करती थी तभी होता था, क्योंकि उस वक्त वह कोशिश कर रही थी सो हार्ड बहुत ज्यादा शब्दों को प्रॉपरली बोलने की, यानी अपने फादर से इतनी डरती थी कि प्रॉपर वो बोल भी नहीं पाती थी। व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, और आप इतनी जो अनहैप्पी सैड है वो क्यों दिखाई दे रही हो, किस चीज के लिए आप इतनी दुखी दिखाई दे रही हो। ये उसके फादर हैं, वो उससे कहते हैं, मदर I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide। Here Kezia carry my teacup back to the table carefully। यानी फिर वो क्या कहते हैं कि माँ I wish, मेरी इच्छा है, you taught this child, आपको सिखाना है इस लड़की को, not to appear on the brink of suicide, ये तो आपको इसे सिखाना है, नहीं तो किसी दिन ये कहता है कि दिखाई देगी आपको कहाँ पे। on the brink of suicide का यहाँ पे मतलब है about to commit suicide, यानी एक दिन सुसाइड करती हुई दिखाई देगी। Here केजिया, केजिया इधर आओ, कैरी माई टी कप बैक, मेरी चाय के कप वापस ले जाओ, टू द टेबल केयरफुली, उस टेबल पर सावधानी से रखो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned। अब केजिया को उसका जो फादर है वो कहता है कि इतने बड़े लगते हैं, उसके जो हाथ हैं वो भी बहुत बड़े लगते हैं, उसकी गर्दन भी बहुत बड़ी लगती है, और स्पेशली उसका जो मुंह है वो उसे बहुत बड़ा लगता है जब वो क्या करते हैं, उबासी लेते हैं। Thinking about him alone was like thinking about a giant। Thinking about him, जब वह उसके बारे में सोचती है तो केवल वह सोच पाती है एक विशाल यानी एक दानव के बारे में, उसे उसके जो फादर हैं वो एक जायंट की तरह लगते हैं। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। The Sunday आफ्टरनून को ग्रैंड मदर ने उसे भेज दिया था नीचे ड्राइंग रूम में अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से बातें करने के लिए, कि जाओ अपने पेरेंट्स के साथ बातें करो।
But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. लेकिन इस छोटी लड़की को कहता है हमेशा ही उनकी जो मदर है वो कुछ ना कुछ पढ़ती हुई लगती थी। उसके जो फादर है स्ट्रेच आउट ऑन सोफा, कहता वो फैले हुए सोफे पे सोए हुए मिलते थे। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उनकी जो हैंकरचीफ होती थी वो उनके फेस पे होती थी, और उनके जो पैर हैं वो अच्छे से एक क्वेश्चन पे रखे होते थे। स्लीपिंग साउंडली, और वो पीसफुली वहां पे सोए हुए होते और खराटे लेते वहां मिलते थे। द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, ओके, एंड फादर स्टेज आउट ऑन द सोफा। यानी सेम जो लाइन है वही रिपीट हो रही है यहाँ पे कि जो गर्ल जो वहां जाती थी तो मदर उनको कुछ पढ़ती हुई मिलती थी और फादर जो है सोफे पे सोए हुए मिलते थे। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. वह स्टूल पे जाकर बैठ गई, ग्रेवली और सीरियसली वो उसे अपने फादर को देखने लगी, अंटिल जब तक उसके जो फादर हैं वो जग गए, अनस्ट्रेस्ड और कहता है कि हाथ फैलाकर अंगड़ाई लेने लगे, और फिर उन्होंने टाइम पूछा। देन लुक्ड एट हर, और फिर उस लड़की को देखा, यानी केजिया की तरफ देखा। डोंट स्टेयर सो केजिया, कहता है ऐसे घूरकर मत देखो केजिया। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम बिल्कुल एक छोटे ब्राउन कलर के आउल के जैसी लगती हो। वन डे, एक दिन, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन कहता उसे जब कोल्ड हो गया था तो उसे घर के अंदर ही रखा गया था, और उसकी ग्रैंड मदर ने उसे बताया कि उसका जो फादर का बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक आने वाला है, और उसे सुझाव दिया गया, सजेस्ट किया गया कि उसे एक पिन क्वेश्चन जो है वो तैयार करना चाहिए एक गिफ्ट के रूप में उसके फादर के लिए, और बहुत ही सुंदर येलो सिल्क के पीस के साथ। लेब्रियसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टेज थ्री साइड्स। लेब्रियसली कहते बड़ी मेहनत से, बड़े एफर्ट के साथ केजिया ने उस यानी पिन क्वेश्चन को डबल कॉटन यानी डबल थ्रेड यानी कि डबल धागे से उसे तीन साइड से स्टिच कर दिया था, सील दिया था। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन इससे किससे भरा जाए, ये जो इसने क्वेश्चन बनाया था इसको इससे किससे फिल किया जाए। दैट वॉज द क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन जो है उसके दिमाग में आया कि अब क्या करें। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड सी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स मतलब जैसे कि कतरन वगैरह छोटे जो पीसी जो होते हैं उनकी बात कर रही है। ग्रैंड मदर है कहते वो बाहर गार्डन में थी और वह चक्कर लगा रही थी मदर के बेडरूम में, और कुछ यानी पीसीज, क्लॉथ ऑफ पीसीज या पेपर ऑफ पीसीज है वो देख रही थी उसमें भरने के लिए। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. फिर उसने क्या किया कि ऑन द बेड टेबल यानी बेड की जो टेबल थी उसके ऊपर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा मैनी सीट्स यानी कई सीट वाला एक अच्छा पेपर है वो रखा हुआ था। उसने उनको वहां से कलेक्ट किया, वहां से उठाया, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको टोर यानी फाड़ दिए, एंड स्टफ हर केस, और फिर उसको जो है उस स्टफ को उसने उसके अंदर फिल किया, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, फिर जो फोर्थ साइड ओपन थी उसको भी सील दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, कहता उस रात ह्यू एंड क्राई एंग्री प्रोटेस्ट, कहता उस रात उनके घर में यानी बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। फादर की इसमें एक कहता कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, कहता वो उसकी गुम हो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, और सारे जो रूम हैं वो छान लिए थे, उनमें ढूंढ लिया था उस स्पीच को। सर्वेंट्स क्वेश्चन यानी जो सर्वेंट थे नौकर थे उनसे भी क्वेश्चन किए गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, फिर आखिर में जो मदर है वो केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू didn't see some papers on a table in your room in our room। फिर कहती है मुझे लगता है केजिया क्या आपने हमारे रूम के अंदर कुछ पेपर्स हैं टेबल के ऊपर रखे थे वो आपने नहीं देखे। ओ यस शी सेड, उसने कहा अरे हाँ मम्मा ये तो मैंने देखा था। आई टोर देम एट
फॉर माई सरप्राइज, कहता है मैंने उनको फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, मदर चिल्लाई एक मतलब सरप्राइज के साथ, क्या तुमने उनको फाड़ दिया? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, कहता इसी पल इसी वक्त सीधे नीचे डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। यानी अब क्या था, एक बड़ी टेंशन में थे उसके फादर, और क्या कर रहे थे वो वहां पे कि उसकी जो मदर है वो उसे ड्रैग डाउन यानी घसीट कर नीचे लाई, वहां पर जहाँ पे उसके फादर हैं पेसिंग टू एंड फ्रो, इधर उधर यानी घूम रहे थे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक और अपने हाथों को पीछे करके। वेल ही सेड शार्पली, फिर फादर है उन्होंने यानी तीखे रूप में कहा, तो क्या किया उन सबका? मदर एक्सप्लेन्ड, फिर कहता मदर ने एक्सप्लेन किया, बताया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, फिर वह चुप हो गया और उस लड़की को बच्चे को घूरने लगा। डिड यू डू दैट, क्या आपने वो सब किया? नन नो, सी विस्पर्ड, अब वो डर के मारे फिर से जो है उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही है, तो होता है विस्पर्ड, एक धीमी सी आवाज में उसने कहा नहीं नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। यहाँ पे डैम जो थिंग किसको कहा गया है, उस क्वेश्चन को कहा गया है जिसने की वजह से जो सारी चीजें हैं वो खराब हो गई थी, उसकी जो स्पीच है वो उसके अंदर उसने फाड़ कर डाल दिया था। तो मदर कहता है गो अप हर रूम, मदर उसके रूम में जाओ, एंड फेच डाउन द डैम थिंग, और उस चीज को नीचे लेकर आओ, उस बेकार चीज को, यूजलेस थिंग को। अब उसके लिए जो है वो क्या हो गई है, यानी जो गुस्सा है वो उस चीज पे उतार रहा है। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और कहता जा करके देखो बच्चे के पुट टू बेड दिस, हाँ सॉरी, फिर क्या कहता है कि जाकर के इस बच्चे को बेड पे सुला दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, यानी वो एक्सप्लेन करना चाहती थी लेकिन बहुत ज्यादा वह रो रही थी। सी इन द shadowed room, शैडो मतलब जिसमें कुछ लाइट थी, कुछ उसमें छाया वगैरह आ रही थी, तो वह लेटी हुई थी उस छाया वाले रूम के अंदर। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम की रोशनी को देखते हुए। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो कहता है उस जो रूम था कहता वो काफी जो है उस टाइम सैड लग रहा था उसको। देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स, फिर उसका जो फादर है अपने हाथ में रूलर होता है स्केल, स्केल लेकर के उसके रूम में आया। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड, उसके फादर ने कहा मैं इसके लिए जो स्पीच आपने खराब कर दी है, डिस्ट्रॉय कर दिया, कहता उसके लिए मैं आपको पीटने वाला हूँ। ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड हिडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, यानी बेड क्लॉथ बेडशीट जो होती है कहता उसके नीचे छुपते हुए वह चिल्लाने लगी, अरे नहीं नहीं फादर। ही पुल्ड देम असाइड, फिर उसने उसको यानी असाइड किसको, चद्दर को, जो बेडशीट थी उसको खींचकर एक साइड कर दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, और उसने आदेश दिया उसके फादर ने, सिट अप कहता कि खड़े हो जाओ यानी बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, आपको सिखाना होगा। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच, कि आपको वो सब टच नहीं करना, वो सब नहीं छूना है, व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो आपका नहीं है। तो कहता है एक बार तो आपको चीज सिखानी पड़ेगी, जो चीजें आपकी नहीं है उनको आपको नहीं छूना है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन फिर वो दोबारा बोलने की कोशिश करती है हकलाती हुई, कहता लेकिन ये सब आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, यानी उसके जो छोटे छोटे हैंड्स थे पिंक कलर के, हथेली थी उसकी, तो कहता उसके ऊपर उसने रूलर से उस लड़की को पीटा। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ स्टॉल एंड रोक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। आवर्स लेटर कहता कुछ घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड, उसकी ग्रैंडमदर उसके पास गई, उसने रैप तक कवर कर लिया उसने अपने स्टोल के अंदर उसको, लड़की को, एंड रोक्ड हर, और कहता उसे हिलाया अपने रॉकिंग चेयर, यानी हिलने वाली जो चेयर आगे पीछे मूवमेंट जिसमें होता है, तो कहता है उस चेयर के अंदर उसे हिलाने लगी। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और जो बच्ची है वो क्लंग होता चिपकना, वो उसकी सॉफ्ट बॉडी से चिपक गई। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सॉफ्ट, और वह सुबकते हुए रोते हुए उसने कहा व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, कि गॉड ने ये फादर्स हैं वो किस लिए बनाए हैं। हियर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पैट,
यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। अब उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसे कहते हैं, ये एक क्लीन हैंकी लीजिए, ब्लो योर नोज, और अपने नोज को साफ कर लीजिए। यानी जब बच्चे रोते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा उनकी नोज जो है ब्लो होने लगती है, तो अपने नोज को साफ कर लीजिए। गो टू स्लीप, और अब सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और कहते जब सुबह तुम उठोगी तो इन सब के बारे में बिल्कुल भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। कहती है अब क्या कि मैंने बहुत कोशिश की फादर को इस सब के बारे में बताने की, लेकिन ही वॉज टू अपसेट, वो बहुत दुखी था कि वो उस रात यानी आज की रात उसे बिल्कुल भी सुन नहीं सकता था। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन जो बच्ची है वो कभी उस बात को नहीं भूल सकी। नेक्स्ट टाइम शी saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. लेकिन कहते हैं अगले टाइम से जब वह अपने फादर को देखती थी तो वह जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे कर लेती थी। अब भी उसे डर था कि कहीं फादर अब भी ना डांटें, अब भी ना उसकी पिटाई कर दें। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और कहते हैं उसकी जो चीक्स थी वो डर के मारे रेड हो जाती थी। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, जो मैकडोनाल्ड एक पर्सन है जो उनसे आगे वाले घर में रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, और उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। वो कहते हैं लुकिंग थ्रू द गैप इन द फेंस, फेंस यानी दीवार के अंदर या उनकी जो झाड़ियां थी, कहता उनके बीच में थोड़ा सा गैप था जिसमें से उस छोटी लड़की ने देखा उनको खेलते हुए शाम के टाइम। टैग, टैग होता है पकड़म पकड़ाई, जैसे कि बच्चे एक दूसरे को पकड़कर खेलते हैं। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 little girls hanging on to his coat pockets ran around and round the flower beds, shaking with laughter. फादर विद द बेबी, जो फादर थे उनके मैकडोनाल्ड, कहते वो विद द बेबी, उनके पास साथ में एक बेबी था माओ, जो उनके शोल्डर्स पे कंधे पे बैठा हुआ था। जो 2 छोटी लड़कियां थी हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, जो उसकी दोनों पॉकेट की जो कोट की पॉकेट थी उनको पकड़े हुई थी और दौड़ रही थी उनके चारों तरफ फ्लावर बेड्स में, शेकिंग विद लाफ्टर, बड़ी हंसी से खुशी झूमते हुए। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. फिर उसने एक बार देखा बॉयज यानी जो उनके लड़के थे उनको टर्न द होज ऑन हिम, यानी जैसे होज क्या है यहाँ पे जैसे पाइप होते हैं ना पानी की, तो कहता है उसको अपने फादर पे डालते हुए देखा। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और कहता है वह कोशिश कर रहा था उनको पकड़ने की हंसते हुए पूरे टाइम तक। देन इट वॉज शी डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर्स। फिर उसने डिसाइड किया कि सब जो फादर हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। Suddenly, one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. कहता है अचानक फिर एक दिन उसकी मदर है वो बीमार हो गई। अब उसकी मदर और ग्रैंड मदर दोनों हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। अब जो छोटी लड़की थी ये केजिया, ये घर में अकेली रह गई थी एलिस जो उनकी कुक थी उनके साथ। दैट वॉज ऑल टाइम इन द डे टाइम, दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। कहता पूरा जो दिन था वो तो सही से बिता, पूरा ठीक रहा, लेकिन बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली एफ्रेड। लेकिन जब एलिस जो है वो पुटिंग हर उसे सुला रही थी बिस्तर के ऊपर, शी ग्रीव सडनली एफ्रेड, तो कहता वो अचानक से डर गई। वट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइट मेयर शी आस्क्ड। फिर केजिया ने पूछा कि क्या होगा यदि मुझे कोई डरावना सपना मैं देखूंगी या कोई बुरा सपना देख लेती हूँ, तो कहता फिर क्या होगा। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रेनी टेक्स मी इन टू हर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। फिर क्या कहती है कि आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, कहता मुझे अक्सर जो है डरावने सपने आते हैं, और फिर जो ग्रेनी है दादी माँ है वो मुझे लेकर जाती है अपने बिस्तर पर। अब मैं कहता कि इस अंधेरे में मैं नहीं रुक सकती, इट ऑल गेट्स विस्परी, कहता इस सब में तो क्या होता है धीरे धीरे आवाजें जो है वो आती रहती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, एलिस ने कहा तुम अभी सो जाओ बच्चे। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, अपनी सॉक्स को उतारते हुए कहा, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा,
और कहते कि अब चिल्लाना मत और तुम्हारे बेचारे पापा को मत जगाना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, द butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, grandma, grandma। मतलब बेट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन जो पहले उसने एक डरावना सपना देखा था, तो वही सपना उसे फिर से आया। बुचर का, बुचर कौन होता है, जैसे जो मीट मांस वगैरह जो काटते हैं, जैसे कि पशुओं को काटते हैं, उनको कहा जाता है। जिसके साथ में वो अपने एक लिए हुआ था एक चाकू और एक रस्सा। हु केम नियरर एंड नियरर, वह उसके और पास आता गया। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, वो कहता एक ड्राउनी स्माइल है वो पास कर रहा था। वाइल सी कुड नॉट मूव, जबकि वह वहां से हिल नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह केवल स्थिर खड़ी रह सकती थी। क्राइंग आउट, तेज चिल्लाते हुए अपनी दादी माँ को, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ। She woke, shivering, to see father beside her bed, a candle in his hand. She woke shivering, फिर कहता वो जगी तो वो कांप रही थी। To see father, फिर उस फादर को देखकर जो उसके साइड में थे और जो अपने हाथ में एक कैंडल जो है वो लिए हुए थे। What is the matter? He said. फादर ने पूछा कि क्या मैटर है, क्या बात है। Oh, a butcher, a knife, I want, Granny। कहता अरे एक बुचर, एक वो चाकू लिए हुए, और कहती मुझे दादी चाहिए। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. He blew out the candle, यानी उसने मोमबत्ती को बुझा दिया, फिर नीचे झुका और बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। कैरिंग her along the passage to the big bedroom, और कहता है बेडरूम के उस पूरे रास्ते जो है वो अपने गोद में लेकर उसे गया। A newspaper was on the bed, न्यूज़पेपर एक यानी बेड के ऊपर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था। He put away the paper, और फादर ने उस पेपर को हटाया। Then carefully tucked up the child, फिर कहता है बड़ी सावधानी से बच्चे को बेड पे सुला दिया। tucked up, covered up nicely in bed, यानी एक सेफ्टी तरीके से उसे बेड पे सुला दिया। He lay down beside her, और वह उसके साइड में लेट गया। Half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Half asleep still, वो अभी भी यानी आधी जग रही थी, आधी सोई हुई थी, अच्छे से नींद नहीं आ रही थी उसे। Still with the butcher's smile, कहता अभी भी बुचर की जो स्माइल थी वो उसे उसके चारों तरफ उसे दिखाई दे रही थी। सी क्रेप्ट, फिर वह यानी हल्के से खिसकती हुई अपने फादर के पास गई। स्नेगल्ड हर, स्नेगल्ड होता है मूव्ड इनटू अ वॉर्म, यानी कंफर्टेबल पोजीशन के लिए वह अपने फादर की तरफ चली गई और अपने सिर को जो है अपने फादर के यानी गोद में रख लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और कस करके अपने फादर की शर्ट को पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, फिर कहता है डार्क यानी अंधेरे का कोई मैटर ही नहीं रहा और वह अभी भी कहता है सोई हुई थी। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। फादर ने कहा कि यहाँ अब अपनी जो फीट हैं उनको मेरी पैरों से रगड़ो, अब वो जो है वार्म अप हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। टाइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, टाइड आउट ही स्लेप्ट, कहता कि थकने के बावजूद भी कहता वो ही स्लेप्ट वो सो गया था बिफोर द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की के पास, यानी पहले से ही क्या कहता है कि उस लड़की को नींद आई उससे पहले ही, थके होने के कारण वह सो गया था। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक कहता कि फनी एक मजाकिया टाइप की जो फीलिंग है वो उस लड़की को आ रही थी। पुअर फादर, बेचारा फादर, नॉट सो बिग, इतना बड़ा नहीं है, आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कहता कोई भी आफ्टर ऑल इन सब के बावजूद, विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कि कोई भी उसके ऐसे देखभाल नहीं करता। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, उसने क्या कहा कि ग्रैंड मदर के बजाय वो जो है थोड़े हार्ड हैं, लेकिन उनकी जो हार्डनेस है, कठोरता है, ये अच्छी है, अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड। He had torn up all his beautiful writing, she stared sternly and sighed. And every day, और क्या कहते कि हर रोज उनको जो है कहते कि काम करना पड़ता था,
और वो इतने थक जाते थे टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, कितने मिस्टर जो मैकडोनाल्ड हैं वो इतने नहीं थकते थे, इस वजह से बच्चों के साथ खेलते थे। उनके फादर वो ज्यादा थके होते थे। सी हैड टोर्न अप, और फिर उसने उनके फादर के जो सुंदर हैंड राइटिंग थी, यानी जो अच्छी उनकी स्पीच थी, वो भी उसने फाड़ दी थी। सी स्टीयर्ड सडनली एंड साइड, कहते फिर अचानक से कहता वो मुड़ी और उसने गहरी सांस ली। व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड हर फादर, उसके फादर ने पूछा कि क्या मैटर है, क्या बात है। अनदर ड्रीम, क्या दूसरा सपना आया है। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड इज ऑन योर हार्ट, कहता अरे नहीं फादर, मेरा जो हेड है वो आपके हार्ट पे, आपके दिल पे, यानी मैंने रखा हुआ था। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे बीट करते हुए सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कहता कि डियर फादर, आपका जो दिल है वो कहता है कि कितना बड़ा है। देखिए इस टॉपिक में, इस चैप्टर के अंदर जो है हमने देखा, जो केजिया है स्टार्टिंग में अपने फादर से बहुत डरती थी। उसे लगता था कि जो फादर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन है, तो इस वजह से वो हमेशा अपने फादर से वो डरती रहती थी। उनको लगता था कि जो फादर है वो हमेशा डांटते ही रहते हैं। लेकिन लास्ट टाइम तक आपने देखा होगा कि धीरे धीरे उसने देखा कि नहीं, फादर जितना वो सोचती है, जैसे कि उसे मौत से समझती है, एक क्या समझती है कि एक राक्षस की तरह उनकी जो बॉडी है वो बहुत बड़ी है, फेस बहुत बड़ा है, और जब वो ज्ञान नहीं खाते तो और भी ज्यादा बड़े लगते हैं। लेकिन अब है वो उनको पूरी तरह से समझ चुकी थी, और वो समझ गई थी कि जो फादर है वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे कि वो सोचती थी। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।